नमस्कार दोस्तों आज मेरे हाथ में आप ये 3 तरह के छल्ले देख रहे हैं। मैं आपको तीनों छल्लों के बारे में आज पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियोस में मैंने सिंगल छल्ले के बारे में आपको बताया और पर आज मैं आपको 3 छल्ले जो मेरे हाथ में है ये मंगल बद के उपाय के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब भी कुंडली में मंगल खराब हो जाता है, मंगल हमारा बहुत से कारण होते हैं जिस वजह से ख़राब हो जाता है। जब मंगल हमारा ख़राब होता है तब घर में खुशियां नहीं होती हैं। हर समय खुशियों के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। कईयों को हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है, कईयों को करियर की प्रॉब्लम रहती है। बहुत सी प्रॉब्लम मंगल की खराबियों के कारण आते हैं। मंगल जब भी हमारी कुंडली में या तो सूर्य शुक्र की युति हो जाए, या मंगल खाना नंबर 4 में आ जाए, मंगल खाना नंबर 8 में आ जाए, या फिर मंगल के साथ कोई दुश्मन ग्रह आ जाए, या फिर मंगल के खानों में खाना नंबर 3 या खाना नंबर 8 में उसके दुश्मन ग्रह जैसे कि बुध या फिर केतु ऐसे ग्रह आ जाते हैं, या फिर मंगल कहीं पर भी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पे चंद्रमा की मदद ना हो, सूर्य की मदद ना हो, तब बृहस्पति की मदद ना हो, तब इस केस में मंगल बद कहलाता है। मंगल बद की आप मेरी वीडियोस देखकर उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आप जान सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको ये 3 छल्ले इनके बारे में बताने वाला हूँ और ये आपकी पहुँच में आ सके हर तरह के छल्ले के बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे कौन सा छल्ला आपको किस समय आपको कैसे आपको इस्तेमाल करना है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सोने के छल्ले के बारे में। तो ये जो आप छल्ला देख रहे हैं ये गोल्ड का छल्ला है, यानी कि ये देखिए 9 कैरेट इसके अंदर जो है मार्किंग की हुई है। और ये 9 कैरेट कैसे बनता है, अगर हम 24 कैरेट का अगर हम गोल्ड लेते हैं उसके अंदर अगर हम 1-1 ग्राम हर चीज़ को मिलाते हैं, जैसे कि सोना 1 ग्राम और चांदी 1 ग्राम और तांबा 1 ग्राम, तब इस केस में ये टोटल इसकी जो कॉम्पोजिशन जाके बनती है वो 9 कैरेट गोल्ड की बनती है। तो इस केस में ये देखिए 9 कैरेट इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, 9 कैरेट लिखा हुआ है। और ये जो छल्ला आपको दिख रहा है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कट नहीं है, यानी कि कोई भी कट नहीं है। ये छल्ला जब बनाया जाता है तब इसको तीनों धातुओं को एक साथ गलाकर, यानी कि भट्टी में गलाने के बाद एक सांचे में डाल के उसके बाद ये छल्ला बनाया जाता है। ये छल्ला आप पहन सकते हैं मंगल बद के उपाय के लिए। अब कई लोगों की इतनी पहुंच नहीं होती है, कई लोग इतना पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, तो उस केस में ये दूसरा ऑप्शन है जो कि है सोने की जगह यहाँ पर 1 ग्राम पीतल इस्तेमाल किया गया है। 1 ग्राम पीतल हो गया, 1 ग्राम चांदी हो गई, 1 ग्राम तांबा हो गया। अब सोने में और इसमें फ़र्क करना बिल्कुल नामुमकिन है, कोई भी इसको फ़र्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो पीतल वाला छल्ला है इसकी कॉम्पोजिशन जो बनाने वाले हैं उन्होंने अपनी तरफ से सीक्रेट रखी हुई है। पर इसका जो बेसिक कॉम्पोजिशन है जो कि ज़रूरी होना चाहिए वो बेसिक कॉम्पोजिशन यही है: 1 ग्राम तांबा, 1 ग्राम पीतल और 1 ग्राम चांदी। इसके साथ इसको निखारने के लिए वो देखिए अपने अपने लोग जो काम करते हैं उनके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो अपने उन्होंने रखे हुए हैं। पर इसकी जो है पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस छल्ले की, जो पीतल वाला छल्ला है। ये छल्ला ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसका जो कलर है बिल्कुल गोल्ड की तरह ही रहेगा। यानी कि ये जब थोड़ा अभी पुराना हो जाएगा, चाहे साल हो जाए चाहे 6 महीने हो जाए, ये पुराना होने के बाद अपना जो इसका कलर है एक्चुअल, यानी कि ये जो गोल्ड कलर है 18 कैरेट गोल्ड जैसा ही आएगा। अब ये तीसरा छल्ला देखिए, ये पूरा छल्ला चांदी का छल्ला है, ढलाई किया हुआ छल्ला है, बिना कट, बिना टाँका, बिना जोड़ वाला कोई छल्ला है। ये मंगल बद में इस्तेमाल करने के लिए इसका तरीका समझिए। पूरा छल्ला चांदी का होगा। अब इसमें आपको ये डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये डॉट दिखाई दे रहा है, एक डॉट ये दिखाई दे रहा होगा और एक डॉट और आपको थोड़ा सा हम इसको हिला के देखेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा चमक की वजह से, पॉलिश की वजह से इतना क्लियर नहीं हो रहा है। चलो हम ऊपर से दिखा देते हैं आपको। एक डॉट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक डॉट ये हो गया और दूसरा डॉट ये डॉट है, ये देखिए दूसरा डॉट ये है। बिल्कुल बिल्कुल आपको थोड़ा सा ध्यान से मैं दिखा देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है डॉट। यानी कि अब ये डॉट कैसे हैं, यानी कि ये बिंदु जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये किस धातु के बिंदु हैं ये समझिए। पूरा छल्ला चांदी का हो गया, इसमें एक बिंदु जो कि आर पार यहाँ पर भी नीचे भी देखिए, ये देखिए आपको ये आर पार छल्ले में दिखाई दे रहा है कि एक पूरी छेद करके इसके अंदर ये तांबा डाला गया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये छेद करके आर पार ये देखिए यहाँ तक ये जो आया है आर पार होकर, ये
थोड़ा ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर ये देखिए ये डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि अभी इसके ऊपर पॉलिश है, चमक है, इसीलिए ये चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आ रही हैं। पर चांदी जैसे ही आप पहनते हो, पहनने के बाद थोड़े दिनों बाद जब वो अपना पॉलिश उसकी उतरनी शुरू हो जाती है, थोड़ा उस रफनेस उसमें आनी शुरू हो जाती है, तब ये डॉट जो हैं आपको जो धातु लगाई गई हैं वो क्लियर बिल्कुल नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये 3 छल्ले हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये 3 छल्ले हैं, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा असर किसका होगा। देखिए असर तो मैं अगर कहूँ तो ये चांदी के छल्ले का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। असर तो मैं कहूँ ये सोने का भी ज़्यादा होगा। असर मैं कहूँ तो ये जो तांबे का छल्ला बनाया गया है पीतल मिलाकर, इसका भी होगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो हम अपनी पॉकेट के हिसाब से उपाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोना पहन लिया तो आपको सबसे ज़्यादा असर मिलना शुरू हो जाएगा, आपने चांदी पहन लिया तो कोई असर ही नहीं होगा। नहीं, आपको असर सबका बराबर होगा। बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात है कि आपने सोना पहन लिया तो हाँ 4 लोग पूछेंगे वाह कितना अच्छा छल्ला है, क्या है ये, क्या। तो आपसे एक जैसे कहते हैं ना कि जब लोग बार बार पूछते हैं तब आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। अब ये भी आपने पीतल का भी पहन लिया तब भी लोग यही बोलेंगे कि आपने सोना पहन रखा है। हाँ, चांदी पहनने के बाद लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि मैंने चांदी पहनी हुई उंगली में, लोग पूछेंगे चांदी का छल्ला पहना हुआ, थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी में स्टेटस में थोड़ा सा डाउन लगता है। पर असर तीनों का बराबर ही है। आपको मैं क्लियरली बताऊं, ऐसा दिमाग में मत कन्फ्यूज़न रखिए कि कोई भी छल्ला आप पहन रहे हैं उसका असर कम ज़्यादा होगा, नहीं होगा, तीनों का बराबर ही होगा। अब समझिए इसको पहनना कैसे है, किस दिन पहनना है, क्योंकि आप लोग पहले वीडियोस जो बनाई है उसमें मुझे कमेंट्स आए हैं, उनका भी साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। अब ये छल्ला आपको एक छल्ला पहनना है, एक छल्ला पहनना है। ये पहनना कहाँ है? ये पहनना है आपको रिंग फिंगर, ये जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली होती है इसमें आपको पहनना है, ठीक है। अब ये पहनने का दिन क्या होगा? या तो आप सोमवार को पहन लीजिए, या तो आप मंगलवार को पहन लीजिए, या तो आप थर्सडे जिसे गुरुवार या वीरवार कहते हैं उस दिन पहन लीजिए। पहनने के लिए क्या करना है? इनको प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा सकते हैं तो नॉर्मल इसको आप गंगा जल और कच्चे दूध से धो के, जो दिन का समय होगा 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच बीच में आप इनको धारण करें। पर इतना ध्यान रखिएगा, तिथि देख लेना। तिथि क्या है? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यानी कि ये 3 तिथियां नहीं होनी चाहिए। इन तिथियों को छोड़ के अगर मान लीजिए कोई और तिथि पड़ रही हैं और वार जो मैंने आपको बताया ये वार सूटेबल पड़ रहे हैं तो इन समय में आप इनको पहन सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो ये तरीका है आपके मंगल बध के उपाय के लिए। बाकी मंगल बध के उपाय के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा भी रखा जाता है, और ये 3 धातु का छल्ला जिसे हम त्रिधातु छल्ला भी बोलते हैं, ये भी पहन सकते हो। तो इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट ना रहे आपके मन में, इसलिए मैंने आपको तीनों छल्ले आज बारी बारी आपको साथ के साथ ही दिखा दिए कि आपके मन से जो दुविधा थी, कन्फ्यूजन थी, वो दूर हो जाए। कोई पहचान करना मुश्किल है कि अगर मान लीजिए तांबे और सोने को, मतलब पीतल और सोने वाले छल्ले को मैं एक साथ कर दूं तब भी आप नहीं पहचान कर पाओगे। चांदी के छल्ले की तो पहचान से दूर से ही अलग से ही पहचान हो जाएगी। तो ऐसा मन में कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। हाँ, अब बात जो मेन है कि आपको मैं वीडियो तो बना के दे देता हूँ, फिर आप मुझसे पूछते हैं ये कितने का है, ये आपसे मंगा सकते हैं। देखिए यही सब जानकारियाँ कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको किस लिए दे रखा है कि आपको कोई ज़रूरत है, आपको नहीं कोई चीज़ मिल रही है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। आप परेशान मत होइए, क्योंकि मुझे पता है लाल किताब की चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती। अगर मिलती भी हैं तो ऊल जलूल उल्टी सीधी होती हैं, वो किसी काम की ही नहीं होती हैं, आपके उपाय उससे काम करते ही नहीं हैं। तो ये मेरे पास लाल किताब की A to Z चीज़ें हैं। लोग इंडिया से, अब्रॉड से, हर जगह से मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपनी सुपरविज़न में तैयार करवाता हूँ। जो इसकी एक्चुअल क्वांटिटी और कंपोजिशन होनी चाहिए, जिस तरीके से ये बनानी चाहिए उस तरीके से मैं खुद से तैयार कराता हूँ। सब तैयार करा के आप लोगों के लिए वीडियो बना के आपको एजुकेट करता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ कि इस तरीके से ये उपाय होता है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप भी ध्यान रखिए और इस तरीके से उपाय करते रहिए। अपने मंगल बध के लिए आप इस तरह से छल्ले अपने एरिया में बनवा सकते हैं, और अपने बताई गई विधि को जैसे मैंने बताया उस तरीके से करके आप अपना ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये तरीका कैसा लग रहा है कि मैं आपको डायरेक्टली लाइव बिल्कुल तरीके से आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं कि
बिल्कुल समक्ष आपके चीज़ें पेश करके बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ। आपको ये तरीका कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।